वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, और मेरे साथ बात करने के लिए नुपुर शर्मा, अवनीश अवस्थी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, असीम वकार और शोहेब जमाई है। महंत की शपथ, शोहेब जमाई मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि महंत की शपथ इसलिए हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने काम किया था और जनता ने इसीलिए वोट दिया, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं हिटलर से, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं ऐसी तंजीमों से जिसका कोई, जहां पर लोकतंत्र ही नहीं था। लेकिन आपको कंडेम करना चाहिए जो अमरोहा में पत्थरबाजी हुई उसको। नहीं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातों से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतने तरीके से संबोधित करूंगा कि जनता द्वारा चुने हुए एक विधायक की आज शपथ ग्रहण समारोह है, जिनको विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर चुना है, और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो जनता के सेवक भी हैं और जनता के नौकर भी माने जाते हैं। वो महंत भी हैं। वो एक वो धर्म में, वो मठ में चलेगा, लेकिन जब आप यहाँ से एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आते हैं और जब मुख्यमंत्री चुन के आते हैं तो आप सबके हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। बिल्कुल वो तो है ही, लेकिन करूंगा इस कार्यकाल में उनका नाम तो योगी आदित्यनाथ ही है ना। एक्सपेक्टेशन सिर्फ कर दूं जी, अगर मैं सिर्फ इतना एक, चलिए आप मानते हैं तो मैं भी इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक एक्सपेक्टेशन आज के दिन पे कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को ये फटकार लगाया कि आपने सीए एनआरसी के लोगों पर जितने लोगों को नोटिस जारी किया था रिकवरी का, वो सब वापस ले लें। फटकार लगा के हार पहनाया, तो क्या इस बार जनता ने हार पहनाया? नहीं, मैं कह रहा हूं कम से कम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार जो है इस बात का अमल करेगी, और जो इन्होंने गैर कानूनी काम किया रिकवरी नोटिस जारी करने का और कूड़ की जब्ती का, वो वापस कर देगी। एक बात बताइए, ये जो अमरोहा में योगी आदित्यनाथ का गाना चल रहा था, लोग होली पे डांस कर रहे थे, वहां पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, क्या वो जायज था? क्या उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने सुना कि शराब पी करके जब लोग डांस करते हैं, होली वगैरह खेलते हैं, तो वो पत्थरबाजी भी इधर उधर करते हैं। ये तो आपका विश्लेषण है, किया होगा, ये आपका विश्लेषण है। वहां पे पत्थर चलाए गए, उनके ऊपर वो डांस कर रहे थे, डांस कर रहे थे अपने घर पर, तो क्या लेना देना था? उस पे पत्थर क्यों मारे गए? अगर योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है तो पत्थर मारे जाएंगे। होली के दिन लोग गोबर भी चला देते हैं, नाली में भी फेंक देते हैं। हम अभी अलीगढ़ जा रहे थे तो ऐसा ही कुछ देखा मैंने। अवस्थी जवाब देना चाहते हैं। ये सब शराब पी के कुछ भी कर सकते हैं, इसमें किसी और को दोष मत दिया कीजिए आप। अमीश जी, मैं शोएब जमीर को याद दिला दूं, सिर्फ एक अमरोहा की घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक देने की धमकी दी है क्योंकि उसने बीजेपी को घर से निकाल दिया। लोकतंत्र के महापर्व का और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले ये लोग जो इधर उधर जब मर्जी जहां मर्जी रास्ता रोक के बैठते रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाइए। आपने काम तो ठीक किया, लेकिन जरा कानून के हिसाब से काम करिए। उन्होंने पूरा बताइए शोएब जमीर जी, ये आप बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ चला नहीं। बात यह है कि झूठ चला नहीं, एक जगह नहीं, गोरखपुर से लेकर के आप यहाँ अलीगढ़ और नोएडा तक देखेंगे तो जगह जगह ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर लेकिन सबसे अमीश जी 10 सेकंड और दे, अमीश जी 10 सेकंड और दे दीजिए। अमीश जी, बात यह है कि आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव भी देखा था, वहां पर जीत के बाद और जीत से पहले किस तरीके की हिंसा हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का चुनाव है जहां पर एक घटना भी ऐसी नजर नहीं आई है जहां पर जीतने वाले दल के किसी कार्यकर्ता ने किसी भी तरीके का षड्यंत्र किया हो, किसी भी तरीके की हिंसा की हो। जी, चुनाव तो देखे गए, चुनाव तो कई देखे गए, चुनाव तो बंगाल में भी देखा गया, जहां चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में घुस के उनका घर उजाड़ देती है, उनकी मां, बहन, यहां तक कि दादी को नहीं छोड़ती, वहां पर रेप होते हैं। और चुनाव का नतीजा तो यहां भी देखा शोएब जमाई। जो अच्छा काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, हम उसकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल तारीफ करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, और ममता बनर्जी की क्रिटिसाइज भी हम करते हैं कि वहां पे राजनीतिक हिंसा जारी है अभी भी। ये बात तो तय है, इसलिए हम इसमें पक्षपात नहीं करते। ओके, नुपुर शर्मा जवाब। क्रिटिसिज्म है नुपुर शर्मा,
अमरोहा में इसलिए पत्थर चले क्योंकि शराब पी के लोग डांस कर रहे थे और योगी का गाना लगा रखा था। मान लिया जाए अगर शराब पी के डांस भी कर रहे थे तो पत्थर मारेंगे क्या? भगवान अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, फिर शराब भी पी रहे हैं और फिर कहते हैं हम अल्लाह में मानते हैं, कुरान में मानते हैं। खैर, अब भगवा पहना है महेंद्र जी ने तो चिढ़ तो निकलेगी ना। जैसे शुरुआत में मैंने कहा अंगूर खट्टे हैं, लेकिन मैं एक बार शोएब जी से कहना चाहूंगी, कृपया करके ना बरगलाइए मत। आधा सच झूठ आधा ही रहता है, पूरा सच तो कभी बन नहीं पाता है। आपने जो बताया पूरी बात क्यों नहीं बताई? वो जो 274 नोटिस वापस लिए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने साथ में क्या कहा था कि अगस्त 31, 2020 के दिन जो नया कानून पारित किया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, अगर ये आप 274 नोटिस वापस ले रहे हैं, कृपया करके इनकी जगह इस नए कानून के तहत आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। तो आपका तो झूठ मैंने बेनकाब कर ही दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये ऑब्जर्वेशन और जज डायरेक्शन था, पूरा बोलिया कीजिए, बरगलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैंने ये भी सुना, देखिए अमीर जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, राम कृपा, राम चाहते थे, राम कृपा थी, राम कृपा थी। आप पूरा पढ़ के आया कीजिए, मैं भी मीडिया से पढ़ रही हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, एनआरसी प्रोटेस्ट एक लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट था, एक लोकतांत्रिक स्टेट गवर्नमेंट विल रिफंड द मनी, बट द स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन लिबर्टी टू प्रोसीड अगेंस्ट द न्यू लॉ यूपी रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्रॉपर्टी एक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए अमीर जी, जिसको कानून की जानकारी नहीं है, जो ये पत्थरबाजों को सही ठहरा रहे हैं, मेरे ऊपर ना बोले तो सही रहेगा। मैं अपनी बात पूरा करना चाहती हूँ। कब आया ये एक्ट? कब आया ये एक्ट? आपको तो ये भी नहीं पता, पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता नहीं कौन से मदरसे से कौन सी पढ़ाई करके आए, यहाँ पे कानून के ऊपर बहस करते हैं। कहाँ से ले आए अपनी लॉ की डिग्री, बताइएगा आप। नहीं, आप तो यही कर रहे हैं ना। वो महिला को जो घर से बेघर कर दिया गया क्योंकि उसने वोट कर दिया बीजेपी को, उसको सही ठहराएंगे आप लोग। सच्चाई तो ये कि 8% ये सर्वे में है कि उत्तर प्रदेश की 8% मुस्लिम नुपुर बोल ले, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, पहले नुपुर बोल ले, फिर आप बोलिएगा एक एक करके। नुपुर प्लीज, नुपुर आप माइक को लगाइए और अपनी बात को रखिए। जब इनको कानून पढ़ा दिया, इनकी बात पे कोई नहीं बोला, लेकिन शरिया के जगह जब इनको देश के संविधान का कानून पढ़ा दिया तो ऐसे मचल उठे। तब बच लिए ना, जब उस महिला को उसके शौहर ने और घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, उस मुसलमान महिला को, क्योंकि उसने भाजपा को और योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। तो उन पे मचलिए आप। आपका काम यही है, क्योंकि आप सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं, आपकी दुकान कैसे चलेगी। लेकिन बात यहाँ पे अमीर जी ये भी हुई कि भैया राम कृपा है, राम की कृपा कभी नहीं थी जी, कि पंडित नेहरू जी बकायदा हमारी राम भगवान और सीता मैया की प्रतिमा को मंदिर से उखाड़ दे और फेंक दे। राम की कृपा और राम की ये कभी राम भगवान ने कभी नहीं रचा था कि आप लोग राम भगवान को ही मिथिक और काल्पनिक बता दें। ठीक है, ये इस विषय में आचार्य जी रिएक्ट करेंगे, लेकिन नुपुर अभी आपने शोहेब जमाई को बात बोली, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण का रुख कर रहा हूँ। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके, एक सेकंड, शोहेब जमाई जवाब पहले। नुपुर होल्ड ऑन। नुपुर आपने वक्तव्य रखा ना अपना, नुपुर शांत अब। शोहेब जमाई। अमीश जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा हवाला दिया कि किस तरीके से इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और कहा कि आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपने बात नहीं मानी। ये सब उछल गए, सबको आग लग गई, मिर्ची लग गई। उधर अवनीश अवस्थी या बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भाई ये क्या बात है, आग लग गई? इतना डर लगता है क्या आपको? मैंने शरीयत की बात नहीं की, मैंने कहीं की बात नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट और संविधान की बात की। आपको स्कूल में पढ़े होते तो ये सब ना बोलते। अरे बात आई है कि आपकी किरकिरी हो गई। बात नहीं है, आप अगर कानून को नुपुर ऐसे किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है। एक तो माइक मत उतारिए, माइक उतारने के बाद आपकी बिल्कुल नहीं आवाज आ रही। मेरा निवेदन है माइक को लगाइए, माइक हिल जाता है, आपका साउंड हाथ की साउंड के साथ होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। मैं देखिए, आग क्यों लगेगी, क्यों किसी को आग लगेगी? आप बोले नुपुर शर्मा और अवनीश अवस्थी को आग लग गई, ये क्या शब्दावली है? आग क्यों लगेगी किसी को? आग क्यों लगेगी किसी को? और अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं, अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं। हिजाब पर जिस दिन फैसला आया था उस दिन आप यहाँ पे गरज के बोल रहे थे, कौन होता है कोर्ट इस्लाम धर्म में बोलने वाला? बोला था कि नहीं बोला था आपने?
कौन होता है कोर्ट? इस्लाम धर्म के बीच में बोलने वाला। यही बोला था ना आपने, इस्लाम धर्म की व्याख्या कोर्ट नहीं करेगा, इस्लाम धर्म की व्याख्या मौलाना करेंगे। क्योंकि ना कोर्ट ने इस्लाम धर्म की व्याख्या करी, कोर्ट ने सिर्फ यह बोला हिजाब उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अब कितना गरजे थे, और आपकी शय पे कुछ लोग तो जजेस को धमकी देने चले गए थे, अंदर है वो अब। और आप कह रहे हैं आग लग रही है, आग लग रही है। आग लगाने का काम तो आप करते हैं जब इस तरह के भाषण देते हैं, जब इस तरह की तकरीरें दी जाती है। अब नीचे अवस्थी